ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु ईश परमेश्वर पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। भीड़ में पौलुस का भाषण। भाइयों और बुजुर्गों, भीड़ में पौलुस का भाषण। भाइयों और बुजुर्गों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जिसे अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब उन लोगों ने सुना कि यह हमसे इब्रानी में बोल रहा है, तो वे और भी शांत हो गए। और उसने कहा, मैं यहूदी हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमलीएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि आज तुम सब हो। मैंने इस पंथ को यहाँ तक सताया कि पुरुषों एवं स्त्रियों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया और उन्हें मरवा भी डाला। इस बात की गवाही स्वयं महायाजक और प्राचीनों की सभा दे सकती है। मैंने इनसे भाइयों के नाम पत्र भी लिए और इस अभिप्राय से दमिश्क को चला गया कि वहाँ के लोगों को भी बंदी बनाकर दंड दिलाने यरूशलेम में ले जाऊं। और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क के निकट अभी रास्ते में ही था कि आकाश से एकाएक एक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा। और एक वाणी मुझसे यह कहते सुनाई दी, शाऊल तू मुझे
क्यों सताता है? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य देखी, परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी वाणी नहीं समझी। तब मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क को जा और वहाँ तुझे वह सब जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है बता दिया जाएगा। इसलिए कि उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथियों ने हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। शाऊल का पौल बनना, शाऊल का हृदय परिवर्तन। कितना सुंदर है यह वचन। और उसकी गुप्त बातें। शाऊल पर एकाएक ज्योति चमकी उसके चारों ओर और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे आवाज सुनाई दी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल ने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। वचन का अर्थ रडार है। रडार आत्मा के कांटेक्ट में आना। रडार, आत्मिक रडार। यीशु इस जगत में, इज़राइल नामक देश में स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना, एक एरिया चुना, इज़राइल देश। उसमें वह मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। इज़राइल देश में वह सर्वत्र प्रचलित था, बेहद मशहूर था। उस वक्त की मशहूरी, प्रसिद्धि यानी चर्चा का विषय, यीशु के विषय जगह जगह, गुट गुट में, समूह समूह में बातें होती थी। उस वक्त ना कैमरा था, डिजिटल कुछ नहीं, सोशल मीडिया,
मोबाइल नहीं कि कुछ नहीं, टीवी भी नहीं था। उस वक्त की प्रसिद्धि मानो शरीर शरीर के अनुसार, आंखों से देखना, यीशु के विषय सुनना और यीशु के विषय बातें करना, चर्चा होनी। जितने यीशु के विषय, यीशु के जरिए चमत्कार चिन्ह और चमत्कार देखते थे, वे आंखों देखा ब्यौरा मुंह से बयां करते थे, और जितने अन्य शरीर उसके विषय सुनते थे, वे सुनने से विश्वास करते थे और यीशु को बिना देखे, जबकि वह था उस वक्त मौजूद, वरन इज़राइल देश में, संपूर्ण इज़राइल देश में वह फैल चुका था, वरन हर गली गली में वह टहल नहीं रहा था, क्वचित स्थानों में ही। यीशु का जन्म चरनी में हुआ। नौ महीने वह माता के गर्भ में रहा। 8 दिन का यीशु, उसका नामकरण 12 साल का यीशु, जहां वह प्रचार करते हुए पाया गया, उसके माता पिता से बिछड़ते हुए 12 साल और 18 साल वह नाजरत नामक नगर में रहा, ताकि वह नासरी कहलाया जावे। 18 साल केवल नासरत में रहा, उससे पहले 12 साल वह सब कुछ ब्यौरा है, और 30 की उम्र में वह सामने आया, बपतिस्मा लिया। 3.5 साल वह परमेश्वर का कार्य करता रहा, और 33.5 वर्ष की उम्र आयु में वह क्रूसीफाई हुआ। तो संपूर्ण इज़राइल देश में केवल उसकी चर्चा हुई, वह प्रसिद्ध था, मशहूर। तो उसकी चर्चा सुनने वाला शाऊल भी था, वरन उसे देखा नहीं था और ना ही उस पर यकीन करता था, क्योंकि यीशु का सुसमाचार इस वक्त ठीक उसी तरह प्रचार हो रहा है। सुसमाचार के तहत वह फैल चुका है दुनिया के कोने कोने में। इस वक्त बिना देखे उस पर
विश्वास लाने वाले धन्य हैं, और वह युग यही है। सुसमाचार के तहत वह फैल चुका है दुनिया के कोने कोने में, और अब भी उसके विषय सुनकर भी ऑनलाइन हरेक के जरिए वह फैलता है, जैसा जिसका विश्वास और प्रेम होता है। तो मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहते हैं, इस वक्त मकबूल के जरिए यीशु नाम का सुसमाचार अत्यधिक फैल चुका है। सोशल मीडिया का भारी मात्रा में सही इस्तेमाल अब हो रहा है। मोबाइल का भी इस्तेमाल अब हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी प्रकार के माध्यम जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, टीवी भी मकबूल टीवी पर आएगा। तो ठीक उसी तरह यीशु फैल चुका था। शाऊल ने भी यीशु के विषय सुना था, वरन यकीन करने वाले कम होते हैं, सुनने वाले बहुत होते हैं।